मल्लो ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक एवं विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किए गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय दिग्, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्म नैतिक उपदेशों का कथात्मक संकलन एवं थोरगाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में अनिर्वाण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध के उपनिषद से लिया गया है। अद्भुत भारत लेखक A.L. बसम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे। पहला भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। नोट: बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंबंध कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष एवं शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली सभाकामी कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र पिस्त अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी कुंडलवश वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलम। अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब
करते हैं। हीनयान का आदर्श आहार पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना में निर्वाह की प्राप्ति करती है उन्हें आहार कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधाम्नी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने आस्टिंग मार्ग की बात कही। ये साधन पहला सम्यक दृष्टा, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मातन, पांचवा सम्यक जीव, छठवां सम्यक व्यवहार, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार आस्टिंग मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय चोरी न करना, चौथा अपरिग्रहण किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद सेवन न करना, छठवां असमय भोजन न करना, सातवां सुप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य था।